हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और कैसे हैं सब? होप करती हूँ सब अच्छे हों जी। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी मॉर्निंग ड्रिंक से सुबह के 5 बजे से अपने व्लॉग की शुरुआत होती है। और आज का दिन है शुक्रवार और तारीख हो गई है 22 मार्च। तो अभी यहाँ पे मैं उठते ही अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले ली है और लग गई मैं अपनी स्टडी में। तो तकरीबन मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ 1 या 1.5 घंटे में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अब इस टाइम पे गुड्डू सोया हुआ रहता है तो कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होता मुझे और मैं आराम से पढ़ लेती हूँ। और पढ़ती क्या हूँ, जो मैं क्लासेस लेती हूँ सुबह सुबह के टाइम में, मतलब कि दोपहर के टाइम में या फिर शाम के हो सके तो शाम को टाइम मिले तो वो उनको मैं यहाँ पे रिवाइज़ करती हूँ। तो रिवाइज़ करने के लिए ये मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट होता है। इस टाइम मतलब कि इस टाइम ना तो कोई डिस्टरबेंस होता है और मेरे आपको पता है छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे के साथ में अगर वो जगता हुआ रहे, जब वो सोए तभी पढ़ा जाता है। अगर वो उठे उसके बाद में वो पढ़ा नहीं जाता, वो उसको भी टाइम देना रहता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ आराम से। जब आप सुबह के टाइम में अपनी स्टडी को टाइम दे देते हैं ना, तो सारा दिन मतलब इतना अच्छा जाता है। ऐसे सोचते हैं कि सुबह चलो हमने स्टडी की थी तो सारे दिन में भी फिर कुछ ना कुछ स्टडी हो ही जाएगी। तो स्टडी करने के बाद फिर मैं लग गई अपनी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करती हूँ मैं 20 मिनट या फिर 25 मिनट। ज़्यादा देर में एक्सरसाइज नहीं करती, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है। तो एकदम से ज़्यादा देर तक नहीं किया जाता मेरे से। पर ये है कि ना से तो कम से कम अपन जब 20-25 मिनट एक्सरसाइज कर लें सुबह, तो भी माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और सारा दिन बहुत ही एक्टिव से जाता है। आलस नहीं रहता दिन में। तो हम पढ़ाई भी कर सकते हैं या फिर दिन में अगर कुछ और काम करें तो वो भी कर सकते हैं। आलस बिल्कुल नहीं आता। तो ये दो चीज़, जो अपनी मॉर्निंग ड्रिंक और एक्सरसाइज, ये दो चीज़ तो मैं एकदम कन्फर्म करती ही हूँ डेली। और उसके बाद ही मैं अपना काम करती हूँ। तो इस टाइम पे गुड्डू उठ चुका था और राहुल जी भी उठ चुके थे, तो मैं गुड्डू को फीड करवा के फिर आ गई हूँ अपने काम में। तो फ्रेंड्स, हम चाहे घर को कितना भी साफ़ सफाई से रख लें, कितना भी जचा लें, जब छोटा बच्चा होता है ना तो घर तहस महस हो ही जाता है। इधर उधर चीज़ें खिंडी खिंडी से लगती है और ये सारे दिन अपने खिलौने इधर से उधर फेंकता रहता है। और मैं वाकर में इसको बिठा के, ये जो मेरा स्टॉल है इसे बांध देती हूँ, क्योंकि वो अगर मैं इससे बांधती नहीं हूँ तो वो किचन में मेरे पास चला जाता है और जो सिलेंडर की वो नलकी होती है उसको पकड़ पकड़ के खींचता है। तो मुझे फिर डर लगता है, तो मैं उसको बांधना पड़ता है। वैसे ज़्यादा देर तो मैं वॉकर में नहीं बिठाती, उसको थोड़ी देर ही बिठाती हूँ। और फिर वो जो नीचे की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत करके मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन के ये बर्तन हैं, ये इधर उधर फैले हुए हैं, वो मैं सही कर रही हूँ। क्योंकि रात को तो जब साफ़ करती हूँ तो एकदम यही उसमें पानी भरा रहता है, तो उसको उठा के मैं सुबह ही रखती हूँ। और रात को मैं किचन सारा समेट के सोती हूँ, वैसे एकदम साफ़ करके सोती हूँ। लेकिन फिर भी चाहे रात को किचन साफ़ करके सोए तो सुबह भी करना चाहिए, क्योंकि सुबह सारे घर की साफ़ सफाई करते हैं तो फिर किचन की भी करनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक बार सूखे कपड़े से कर दिया है, उसके बाद मैं गीले कपड़े से भी कर रही हूँ। उसकी टाइलों वाइलों पे जो निशान हो जाते हैं, हम सब्ज़ी वगैरह छोंकते हैं तो, खाना वाना बनाते हैं तो निशान हो जाते हैं, तो उसको डेली डेली साफ़ कर लेना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और सारा काम मेरा मतलब कि जो डस्टिंग वस्टिंग हो गई थी। और उसके बाद मैंने पायदान इकट्ठा कर दिए हैं। अभी आ गई हूँ मैं इस दूसरे रूम में जहाँ पे हम रहते हैं हमेशा। और जो ये है खिलौने इधर उधर फैले हुए हैं गुड्डू के, और इसको मैं एक पॉलीथीन में इकट्ठा करके रख देती हूँ। ये गुड्डू इस कोने में बड़ा रहता है। यहाँ पे जो ये सामान रखा है इनको पकड़ पकड़ के खड़ा रहता है। और कई बार तो ये गिर भी जाता है। तो मतलब 3 दिन में 3-4 बार या 4-5 बार ये गिर ही जाता है और सर पे लगा लेता है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने समेट दिए थे और आ गई हूँ अब दूसरे रूम में इनको रखने। तो दूसरे रूम में मैं ये चेयर रख रखी है, इसके ऊपर सारे कपड़े रख के एक चादर डाल देती हूँ। क्योंकि हम ऐसे खुले में कपड़े रखते हैं ना तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। और ऐसे एक चेयर पे डाल के सारे कपड़े और चादर लगा लेते हैं ना, तो फिर देखने में भी इतना गंदा नहीं लगता, अच्छा लगता है। और ये प्लास्टिक और ये जो है गद्दा, ये भी मैंने झड़का दिया है। अब इतनी जब साफ़ सफाई कर लेते हैं तो झाड़ू निकालने में बिल्कुल भी जोर नहीं आता। और उसके बाद बीच बीच में मैं अपने किचन का काम भी करती रहती हूँ। भाई दो दो डबल डबल ड्यूटी मैं करती हूँ अपनी, एक काम के साथ दूसरा काम भी मैं करती हूँ। और बना रही हूँ यहाँ पे राहुल जी के लिए शेक। तो शेक में मैंने 2 बनाना डाल दिए और प्रोटीन पाउडर डाल दिया है और चीनी डाल दी है। तो इस प्रकार से मैं शेक बना रही हूँ। तो शेक बन के तैयार हो गया था, लेकिन बर्तन में उनका जो ये मग है वो साफ़ नहीं था, रात को दूध पिया था इसलिए। तो वो अब मैं साफ़ कर रही हूँ, इसी बहाने ये 2-4 बर्तन है ये भी साफ़ हो जाएंगे।
और जब ऐसे काम के बीच में साथ साथ में बर्तन साफ़ करते रहते हैं तो ज़्यादा बर्तन भी इकट्ठे नहीं रहते। और वैसे मेरा ये सिंक काफ़ी छोटा है तो इसमें ज़्यादा बर्तन इकट्ठे भी नहीं हो पाते, तो इसलिए मैं धीरे धीरे साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने राहुल जी के लिए शेक, और एक काम हो चुका है मेरा कंप्लीट। अब आ गया है मेरा दूसरे काम की बारी। तो उनको जाना था मीटिंग में, और मीटिंग में उनको सुबह जल्दी जाना था, तो वो बोले कुछ हल्का फुल्का ही बना ले। तो मैंने उनके लिए मैगी बना दी है, और उनको काफ़ी अच्छी भी लगती है मैगी। तो मैगी मैं जीरे वाली नहीं बना रही, यहाँ पे मैं सिंपल मैगी पानी चढ़ा दिया और उबाल दी मैगी, और ये प्याज टमाटर भी हरी मिर्च साथ में ऐड करके मैंने इनको भी उबाल दिया है। और अब ऊपर से डाल दूँगी मैं मैगी मसाला। बस ज़्यादा मैं कुछ मसाले ऐड नहीं करती, सिंपल सी बना देती हूँ। उनको काफ़ी अच्छी लगती है ऐसे मैगी। और वैसे मैंने तो मैगी वगैरह अभी बंद कर रखी है, क्योंकि मैं हूँ डाइटिंग पे। तो फास्ट फूड या फिर बाहर का कुछ भी खाना मैं नहीं खाती। अब मैदा सब कुछ, मैदा शुगर सब कुछ मैंने छोड़ रखा है। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक। तब तक मैगी चढ़ा के आ गई मैं बाहर। तो बाहर की झाड़ू मैं निकाल लेती हूँ। वैसे तो बाहर भी साफ़ ही रहता है, लेकिन झाड़ू तो निकालनी पड़ती है। तो बाहर की झाड़ू मैं निकाल रही हूँ, और जल्दी जल्दी झाड़ू निकाल के फिर अंदर की साफ़ सफाई करूँगी। तो पहले अंदर की साफ़ सफाई मैंने अभी नहीं करी है, अंदर की झाड़ू नहीं निकाली है। मैं सबसे पहले बाहर की निकाल रही हूँ, क्योंकि बाहर की निकालने के बाद भी थोड़ा सही रहता है कि फिर अंदर अंदर का ही बचता है। तो जल्दी से ये रेलिंग्स वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, और झाड़ू निकाल दिया मैंने, कचरा इकट्ठा कर दिया है। और आ गई हूँ फिर से मैं किचन में, और मैगी जब तक बन के तैयार हो गई, धनिया पत्ती मैंने इसमें डाल दी है और राहुल जी को दे दी है। और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे पिछले वाले कमरे की रेलिंग साफ़ करने में, रेलिंग के पास झाड़ू लगाने में। और यहाँ पे लगा दी है मैंने इस रूम में झाड़ू। अब दूसरे कमरे में आ गई। जब डस्टिंग कर लेते हैं ना, तो झाड़ू निकालने में ज़्यादा जोर नहीं आता, और जल्दी जल्दी से हमारी झाड़ू निकल जाती है। तो बस यही है, सुबह का तो कंटिन्यू काम के लगे रहना पड़ता है। बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं मिलता। अगर जो बैठो तो पहले ही बैठ लो, लेकिन काम करने के बाद ऐसा लोभ हो जाता है कि हम जल्दी जल्दी से अपना काम ही ख़त्म कर लें, उसके बाद ही बैठे। फिर मेरे तो छोटा बच्चा है, तो फिर मैं सोचूँ कि वो रोने लग जाता है, तो काम बाद में करने नहीं देगा, इसलिए फिर मुझे जल्दी जल्दी लग जाती है। और राहुल जी ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर बाद में मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं अपना जो भी काम होता है पहले ही अपना सारा काम निपटा लूँ, और बाद में मैं भी फ्री रहूँगी। तो गुड्डू तो नहाने के बाद कम से कम 2 घंटे सोता ही है, या फिर कभी कभी जल्दी भी उठ जाता है, उसका फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सोता ही है। बच्चे ज़्यादातर नहाने के बाद सोते ही हैं। और आप लोग भी अगर स्टडी करते हो, छोटा बच्चा है, तो बच्चे को नहलाने के बाद सुला दिया करो, वो काफ़ी टाइम तक सोते हैं नहाने के बाद। और अभी लग गई हूँ मैं गुड्डू को नहलाने में। तो ये लड़का नहाने नहाने के टाइम पे अब नाटक शुरू करने लग गया। आप लोग देखो इसके नाटक। गुड। क्या हुआ? क्या हुआ? तो आप लोगों ने इसके नहाते टाइम नाटक देख ही लिए होंगे। इसको वो नहाने वाला डिब्बा चाहिए तो चाहिए, ये जिद करने लग जाता है। अब बच्चे जब समझदार होते हैं ना, तो वो खिलौनों के लिए या फिर उनको कुछ चाहिए तो चाहिए, वो जिद करने लग जाते हैं। इसकी वजह से परेशान हो जाते हैं हम लोग भी। और ये नहा लिया था, कपड़े मैंने पहना दिए। पहले तो ये नहाने में बिल्कुल भी नाटक नहीं करता था, लेकिन अब जब जब समझदार होता है तो ये नाटक करने लग गया है। और इसको तैयार करके मैंने इसको काजल लगा दिया है, और यहाँ पे मैं बिठा दूँगी अब। और
बाद में फिर ये जो ये इधर उधर फैला रहता है, मैं ये सारा सामान समेट देती हूँ। तब तक मैं इसको छोड़ देती हूँ क्योंकि इसको थोड़ी थोड़ी नींद आई रहती है। और नहाने के बाद ये थोड़ी देर खेलता है, कम से कम 10-15 मिनट तो ये खेलता ही है। और ये आगे आगे मैं इसके पीछे पीछे ऐसे डोलती रहती हूँ क्योंकि ये जाएगा और वहाँ पे ये जो बाल्टी वगैरह रखी है इनको पकड़ के ये उठेगा और फिर ये गिर जाएगा। तो इसका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। और ये सिलेंडर वाले नलके के पास देखो ये चला गया, बार बार मैं ऐसी चक्री काटती रहती हूँ इसके पीछे पीछे। बच्चे जब मतलब ऐसे 4-5 महीने के 6 महीने के होते हैं ना, तभी अच्छे लगते हैं। बाद में ऐसे चलने लग जाते हैं ना तो बस फिरकी बना के रख देते हैं। और ये थोड़ी देर खेल के सो गया था। अब मैंने इसको उठा दिया क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से बारिश खूब हो रही थी, तो उसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो मेरा काम कंप्लीट हो चुका था और राहुल जी भी तैयार हो गए थे, उनकी गाड़ी आई नहीं थी। तब तक मेरा पानी गर्म हुआ नहीं था, इसलिए मैं नहाई नहीं थी। और नहा के मैं पानी गर्म पानी से ही नहाऊंगी क्योंकि सर्दी है इसलिए। तब तक मैं सोचती हूँ कि अभी बैठे बैठे क्या करें, कुछ ना कुछ तो करें। तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने अपना खा लिया है खीरा और टमाटर। अभी फ़िलहाल मैं यही खाती हूँ और खाना मैं दोपहर में खाती हूँ। तो खाने में भी मैं एक रोटी और दही और सब्ज़ी यही खाती हूँ और फिर से सैलड में खा लेती हूँ। और उसके बाद ये पानी गर्म फिर भी नहीं हुआ था, फिर मैं सोची कि ये बर्तन ही साफ़ कर लिए जाएँ। तो बर्तन भी मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसे रहता है कि काम जब पड़ा हुआ रहता है ना, तो मेरा ना तो फ़ोन चलाने का मन करता, ना कुछ और करने का मन करता। मैं फ़ोन वगैरह चलाती हूँ तो भी मैं सारा काम कंप्लीट होने के बाद जब एकदम आराम से फ्री होके बैठती हूँ ना, तो तभी मैं फ़ोन चलाती हूँ। नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता फ़ोन वोन चलाने का। तो इसलिए मैं, नहीं तो अभी मैं फ्री ही थी, ये बर्तन पड़े थे, लेकिन नहीं, मुझे तो अपना काम करना है। उसके बाद मैं चाहे कुछ भी करूँ, अपनी पढ़ाई करूँ या फ़ोन चलाऊँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ऐसे बैठने का। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं। और मेरा अब मैं नहा के आऊँगी। नहाने से पहले मैं अपना फेस केयर कर लेती हूँ। फेस केयर मैं अभी 2-3 दिन से डेली करती हूँ। तो फेस केयर में मैं क्या करती हूँ, जो दही दही नहीं, जो बेसन और मलाई होती है वो मैं लगा लेती हूँ। बेसन और मलाई उसको सारे फेस पे लगा के और 5 मिनट तक मैं अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। अपनी जो भी स्टेप वाइज होती हैं वो मसाज कर लेती हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है। आप भी लगा के देखना, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। मैं डेली तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब डेली अगर 7 दिन या 10 दिन तक हम लगातार करेंगे ना, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे। अभी मैं मिल रही हूँ आपको नहाने के बाद, और नहाने के बाद मैं अपनी फेस केयर में ये लगा रही हूँ मैं एलोवेरा जेल। तो ये काफ़ी दिन से पड़ा था एलोवेरा जेल। अभी काफ़ी दिन से मेरे को भी इतना टाइम नहीं लग रहा कि मैं भी अपनी केयर करूं, तो अभी मैं अब स्टार्ट कर दी है अपने पे ध्यान देना। तो एलोवेरा जेल मैंने लगा लिया है, बाकी मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। तो इसको लगा के भी मैं चेहरे पे 2 मिनट तक मसाज कर रही हूँ। और गुड्डू राजा भी अभी सो रहा था, उठा नहीं था। तो नहा के तो मैं आ गई हूँ आराम से। और कपड़े जो मैंने सुबह ये रसोई के कपड़े डाले थे, 6-7 कपड़े हैं, हो ही जाते हैं किचन के ये गंदे, तो मैंने उनको सुबह ही डाल दिए थे धोने के लिए। तो वो धुल चुके थे और मैंने ड्रायर करना डाल दिए। और बाकी दूसरी तरफ मशीन में अपने वाले जो भी कपड़े हैं धोने के लिए मैंने डाल दिए हैं। तो वो धीरे धीरे धुल जाएंगे, तब तक मेरा बाकी का काम हो जाएगा। और अब आ गई हूँ मैं पूजा करने। तो पूजा में मैं सिंपल सी पूजा करती हूँ अपने भगवान जी की। यहाँ पे मैं दिया जला देती हूँ और जो ये धूप है ये जला देती हूँ। बस इसी में भगवान जी खुश हो जाते हैं। और ये करके मैं यहाँ पे ले लिए थोड़े से चावल और ले लिया है यहाँ पे पानी का ये मग, और यहाँ से साफ पानी लिया है और मैं सूरज देवता में पानी चढ़ा दिया है। तो सूरज देवता को मैंने जल चढ़ा दिया है यहाँ पे। और ये कपड़े भी ड्रायर हो गए हैं, तो मैं इनको इधर उधर डाल देती हूँ। वैसे तो सूख ही गए हैं और भी सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको भी। तो मैंने यहाँ पे रूम में इधर उधर फैला दिए इनको। और अभी सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था और ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया था। तो बाकी मुझे कोई भी काम नहीं था, कपड़े धीरे धीरे धुल ही रहे हैं। तो गुड्डू उठा नहीं था, तो अब मैं सोची कि थोड़ी देर पढ़ ही लूँ जब तक गुड्डू उठे नहीं। तो आधा घंटा पढूँ या फिर 1 घंटा, जो भी हो, जितना भी पढ़ लूँ मन को संतुष्टि मिल जाएगी। तो आप भी अगर हाउसवाइफ है और स्टडी करते हैं, छोटा बच्चा है, तो ऐसे ही टाइम निकाल निकाल कर जब पढ़ोगे
तो ही सही रहेगा, क्योंकि ऐसे हम सोचते हैं कि जब फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम एक हाउसवाइफ है, हमें प्रॉपर टाइम स्टडी को नहीं दिया जाता, हमसे घर का काम भी होता है। प्रॉपर टाइम वही सिंगल लड़की ही दे सकती है या फिर सिंगल बंदा ही दे सकता है, जिसको घर का काम या ना हो, वही अपनी स्टडी को डेली के 8-9 घंटे दे सकता है, जो हमसे कभी नहीं दिए जाएंगे। तो हम हमारे पास जितना टाइम हो, 2 घंटे 3 घंटे अपनी स्टडी को देना चाहे हम, तो वैसे ही हमें मैनेज करना पड़ेगा। हम सोचें कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो ऐसे कभी नहीं होगा। हम सोचेंगे कि आज ही स्टार्ट करें तभी होगा, और जब हम मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन तो ज़रूर ही मिलेगी ना। तो ऐसे ही मैं अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ, ऐसे ही मैं अपनी स्टडी को मैनेज करती हूँ। हमें अपनी स्टडी पहले से ही अच्छी करनी चाहिए, फॉर्म फिल होने से पहले ही। तो मेरे जो न्यू व्यूअर्स है, आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मुझे भी कोई अच्छी सी टिप्स हो तो ज़रूर देना। ओके गाइस, मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।